आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड जिले के रौन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की बारात बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। इस मौके पर भारी जनसैलाब उमड़ा। तो भिंड जिले के रौन में मां शक्ति युवा मंडल द्वारा नवदुर्गा महोत्सव में भगवान भोलेनाथ की यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सबसे बड़े दानवीर समाज सेवी किरण दद्दा। जिले के रौन में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी किरण दद्दा पहुंचे हैं भोलेनाथ की बारात में, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की महाआरती की तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। समाज सेवी किरण दद्दा लगातार 12 वर्षों से रौन में भोलेनाथ की बारात में मुख्य अतिथि बनकर आते हैं। वहीं नवदुर्गा महोत्सव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो शामिल हुए और माता रानी की महाआरती की। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज़ के चैनल है राजा विजयपाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो नवदुर्गा महोत्सव रौन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मां शक्ति युवा मंडल द्वारा हर वर्ष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है रौन में। इस मौके पर मां शक्ति युवा मंडल द्वारा समस्त पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी किरण दद्दा का माल्यार्पण कर साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया है। इस मौके पर उन्होंने आयोजन समिति ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। तो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी किरण दद्दा ने आयोजन समिति को 25,000 रुपये की नगद राशि भेंट की है। तो भिंड जिले के रौन में लगभग 12 वर्षों से भगवान भोलेनाथ की बारात एवं नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन होता है और लगातार मुख्य अतिथि बनते हैं समाज सेवी किरण दद्दा। यहाँ पर उन्होंने इस बार 25,000 रुपये की नगद राशि आयोजन समिति को भेंट की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी किरण दद्दा का समस्त महिलाओं ने उनसे आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी किरण दद्दा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मेरी यही संतान है, ऊपर ईश्वर है, नीचे मेरी सारी जनता है। ना मेरे कोई माँ है ना बाप है। बचपन में मैंने माँ अपना घर छोड़ा, 14 साल की उम्र से अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े। आप सबको माँ बाप बनाया, आप सबको भाई बहन बनाया, आप सबको जो भी हो आप हो मेरी जनता। और आज सभी के बीच में मुझे सेवा का अवसर मिलता है। देखिए क्यों मैं अपने बच्चों से यही कामना करते हैं कि हर साल माँ की झांकी इस तरीके चलने दो जब तक मैं जिंदा हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं भगवती मैया के गांव गांव में, गली गली में। भिंड जिला का हम तो पूरे भारत की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती के चरणों में माँ से विनती करते हैं कि सब पे अपना आशीर्वाद ऐसे बना रहे और हर साल माँ का दरबार ऐसे सजा रहे। जो देखिए माँ की बड़ी महिमा है, यही जगत जननी है, यही जगत जननी है। हमारी तुम्हारी सभी की इन्हीं की कृपा है, सभी पर हम सभी पर समझिए। और हम तो यही कहते हैं, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी करते हैं और अनुरोध करते, अपील करते हैं कि कोई भी गरीब बच्ची हो ये ना समझना कि नहीं मेरे भाई कोई साथ नहीं दे रहा। किरण दद्दा है तो आप ही रात फोन लगाओ, किरण दद्दा को बुलाओ। हम सब जगह तुरंत जाते हैं। अभी हम 4 झांकी आरती करके आ रहे हैं, लाहौर क्षेत्र में थी। भैया का फोन पहुंचा तो आरती में भी जीते हम, और पूरे क्षेत्र में जाते हैं। तो आलमपुर कहीं पे भी है, जालौन जिला बंगला लेकर उड़ई गए तो सब बहुत आरती रहती है, सब जगह जाती है। क्यों ना हम कुछ लेके आए थे और न लेके जाएंगे। जनता का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। आज पूरे देश में हजारों गरीब बेटियों की शादी करके दानवीर अब वो धर्मवीर भी बन चुके हैं, क्योंकि वो लगातार धर्म की ध्वजा के साथ लगातार अपनी सेवा में समर्पित है। सहारा लोगों का सहारा बन रहे हैं, गरीब बेटियों की शादी कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके लिए वो ऊपर से फरिश्ता बनकर हमारे बीच में आया। जिस तरीके से भगवान राम जी के का जो वरदान था कि कलयुग में आपकी पूजा होगी, वही है कि आज इतने भक्त उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की, हमारे देश तो ऐसे दानवीर और धर्मवीर किरण दद्दा में जाएगा हजारों। तो ऐसे हमारे दानवीर किरण दद्दा जी से हम निवेदन करेंगे कि ये रौन
ये सब आपके हैं और लगातार आपके आशीर्वाद से 12 वर्षों से भोलेनाथ की इन पर कृपा बनी हुई है। तो मेरा निवेदन है आपसे, जितने लोगों को वरदान दिया है, आपका वरदान कभी निष्फल नहीं गया है। आपने जिस तरीके से गरीब बेटियों की शादी की है, तो कहीं ना कहीं उनके भाइयों की जान भी बचाने का काम आपने किया है। आज तमाम हॉस्पिटल में वो तमाम लोग दद्दा को फोन लगाते हैं कि हम मौत से जीते, दद्दा मेरे लिए रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो। और दद्दा जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनका वरदान सिद्ध हो जाता है। तो वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं उन बेटियों का आशीर्वाद है दद्दा के पर, जिन गरीब बेटियों की शादी की है, आज वही बेटियों की दुआ दद्दा को लग जाती है और दद्दा का वही आशीर्वाद वरदान बन जाता है, यही शान बन जाता है और हमारा नाम, जिले का नाम और क्षेत्र का नाम ऊंचा हो जाता है। निश्चित तौर से जिस माँ ने हमारे दद्दा को जन्म दिया है और निश्चित तौर से उस माँ की कोख से वरदान के रूप में दद्दा का जन्म हुआ है और दद्दा ने साबित करके दिखाया है, कौन कहता है कि किन्नर समाज में जन्म लेना जुर्म है। अरे दद्दा, आपने साबित करके पूरे देश में साबित कर दिया कि हमें भगवान ने जिस रूप में जन्म दिया है, हम उसी रूप में इस देश का कल्याण कर सकते हैं। इस देश के लिए हम वो कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें जिसके लिए भेजा है।